जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे पूतना का उद्धार। भागवत में एक कथा आती है जो पूतना का उद्धार के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कान्हा जी ने पूतना नाम की राक्षसनी का उद्धार किया था। आज हम उसी की कथा भागवत के अनुसार सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि सुखदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और हीरो की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीला गानों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गूथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलके और भी शोभामान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों के चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोते हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरों में अनेकों छिपाए हुए हों, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांपों को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना अपनी गोद में उठा लिया। मखमल मयानों के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु उस पर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभाव से हतप्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी देखने लगी। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी न पच सकने वाला विष लगा हुआ था।
विष लगा हुआ था। भगवान के क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उनके मुंह में स्तनों को दबाकर जोर से उसके प्राणों के साथ उनका दूध भी पीने लगे, उसका दूध पीने लगे और उनका साथ ही क्रोध पान भी करने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्चर्यभूत सभी ममस्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ को पैर को पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिलचिलाहट वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगान उठे। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी बड़ी पीड़ा हुई कि वह अपने आप को छिपा न सकी और राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पैर फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते बड़ी 6 कोस भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बहुत ही बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। वह उस मुंह के हल्के समान तीखे और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ों से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंख अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान, पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय और कान सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बाल श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपाय से बाल श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर वह अंगों से गोरज लगाई और फिर बाहर के अंगों को गोबर लगाकर भगवान के केश को नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज और 11 बीज मंत्रों से शरीर में अलग अलग अन्यास्य व करन्यास्य किया और फिर बालक के अंगों में बीजान्यास्य किया। वे कहने लगी, ऐ जन्मा भगवान, तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की और अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, इस वक्ष स्थली की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उर्करम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे। गदाधारी श्री हरि पीछे, क्रमश धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और भजन अजन दोनों बगल में, शंखधारी उर्गाएं चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा करे। इस प्रकार पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। यह भगवान श्री कृष्ण के भागवत की कथा है जिसमें भगवान ने पूतना का उद्धार किया था। हे प्रभु,
जैसे आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हो, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाना, और जो भक्त इस कथा को सुनते हैं और श्रवण करते हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।